हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि ये जो 11/11 पोर्टल ओपन हुआ है आज से, तो इसका आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट होगा। आपको पता ही होगा कि 11/11 पोर्टल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, ये तो हर महीने आते हैं, जैसे कि 1/1 हुआ, 2/2 हुआ, 7/7 हुआ, तो ये दिसंबर तक आते हैं। बट 11/11 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, और 1 जो है वो तो एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट के बारे में बात करता ही है। तो आपकी ज़िंदगी में कौन सी न्यू बिगनिंग होने वाली है, कौन सा फ्रेश स्टार्ट आपको किस फील्ड में देखने को मिलेगा, क्या चेंजेस आएंगे। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि 11/11 भी है और दिवाली भी आ रही है, या दिवाली भी है कल, तो उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स कौन से चेंजेस लेकर आ रहे हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, तो ये देखने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। ये जो रीडिंग होने वाली है, वेट अ सेकेंड, रीडिंग होने वाली है ये आपके ज़ोडिएक साइन के बेसिस पे होने वाली है, या फिर आप एक इनमें से कोई भी मॉन्क सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे भी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, इन चारों ही आइडल्स में से जो भी आइडल आपको अच्छा लग रहा है, जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप अपने ज़ोडिएक साइन को सिलेक्ट करके भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप फायर साइन में आते हैं तो फायर साइन सिलेक्ट कीजिए, सन साइन, मून साइन, कोई भी साइन हो सकता है, फायर, एयर, वाटर, अर्थ, जो भी आपका साइन है, जिस भी एलिमेंट में आपका साइन आता है उस एलिमेंट को सिलेक्ट करके देख सकते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। 11/11 पोर्टल अभी जब तक दूसरा पोर्टल ओपन ना हो जाए 12/12 तब तक ये चलता रहेगा। ओके, तो इसका इम्पैक्ट, और ये बहुत पावरफुल होता है, उसके बाद भी आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो ये जनरल रीडिंग है, सारी बातें आपसे रेजोनेट करे, ऐसा हो भी जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और ऐसा नहीं भी होता। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें रखना है, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती उन्हें सिंपली इग्नोर करना है। ओके, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरे रीडिंग को देख सकें। तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं हमारा रीडिंग। चलते हैं। अभी मुझे 2/2 दिखा, अगर आपको भी दिखा तो प्लीज़ रीडिंग क्लेम ज़रूर कीजिएगा, रेजोनेट कर दिया तो ज़रूर बताइए। पहले हम चलते हैं फायर साइन की तरफ। ओके, फायर साइन देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, कौन से चेंजेस आपको अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेंगे। पहले करंट सिचुएशन देख लेते हैं आपकी थोड़ी सी, ताकि आपको पता चल जाए। सिर्फ 3 कार्ड्स चाहिए मुझे करंट सिचुएशन के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यूनिवर्स फायर साइन की करंट सिचुएशन क्या है बताइए। नाइट ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ, आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स, 2 कार्ड्स थे। नाइन ऑफ कप्स। ओके, तो आप, मुझे दिखाई दे रहा है पहले बहुत ज़्यादा चीज़ों के होने का इंतज़ार कर रहे थे, आप वेट करते थे कि अब होंगी चीज़ें, अब होंगी, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते हैं। गाइस, अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, सो प्लीज़ आप मेरे बातों पर ध्यान दीजिए। ओके, तो पहले ना आपके साथ आप खुद ही अपने साथ वेटिंग गेम्स खेला करते थे, मतलब कि अभी नहीं है, अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं और देख लेते हैं, मे बी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए। तो हो सकता है आप चीज़ों को डिले करते थे खुद से, या तो आपको पहले एक्शन लेने से डर लगता था, या तो आप जो फील करते हैं वो बोलने से आपको डर लगता था। बट करंटली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप वो बोल रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, जिस चीज़ को लेकर आप पैशनेट हैं, या जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उन चीज़ों को वोकलाइज होकर बोल रहे हैं। ओके, ये दिखाई दे रहा है आप अपना किसी भी पर्सन के लिए अब अपना मेंटल स्टेट डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी, मतलब वो होता है ना, माई लाइफ माई रूल्स, उस हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो। और बहुत हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ये चीज़ें करना स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, आप अपनी विशेस को चेज़ कर रहे हो। आप अगर किसी पर्सन को लेकर पैशनेट हो
तो अगर ये किसी पर्सन को लेकर है ना, जैसे कि यहाँ पे मुझे नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड दिखाई दे रहा है, जो पर्सन आपको ऐसे मतलब कि फ्लर्टी सिग्नल्स देते थे या ऐसे साइंस देते थे कि वो आप में इंटरेस्टेड तो हैं बट कमिटमेंट नहीं देते थे, या आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो बट वो वन साइडेड ऐसा फील होता है आपको, या फिर आपका सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था, तो अब मुझे दिखाई दे रहा है अब आप सामने वाले को अपने पीछे भगाना चाहते हो, अपने पीछे मतलब कि आप एक टारगेट बनना चाहते हो और आप चाहते हो कि सामने वाला आपको चेस करे, एंड दिस इज़ हैपनिंग। मुझे दिखाई दे रहा है या तो ये हाल फिलहाल में हो चुका है, आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको चेस कर रहे हैं, कोई तो पर्सन है जो आपको चेस कर रहा है, आपके पीछे भाग रहा है, आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे अड़े हुए हैं, चाहे वो वर्क प्लेस में हो या फिर आपके घर में हो, चाहे किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे फ्रेंडशिप में हो। ओके, आप अब अपनी चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे कुछ भी हो। ओके, ये चीज़ है, मुझे दिखाई दे रहा है आप अपनी खुशियों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और आपको ना कहीं से यूनिवर्स की तरफ से ये पुश भी मिल रहा है कि जिस चीज़ को लेकर पैशनेट हो वो चीज़ करो, उस तरफ जाओ, उस चीज़ के पीछे भागो। ओके, तो जब वो पुश मिल रहा है ना आपको, तो आप और ईगरली वो चीज़ कर रहे हो और पैशनेटली वो चीज़ कर रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी कुछ लोगों के ज़िंदगी में मुझे दिखाई देता है, अगर वो रिलेशनशिप में हैं या मैरिड है तो उनकी मदर इन लॉ जो है, या अगर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो तो उनकी मदर जो है वो थोड़ा ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं, या फिर आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, या फिर उन्होंने, या फिर आपकी मम्मा हो सकती हैं ऐसी जो आपको किसी चीज़ को लेकर एक्शन लेने से मतलब कि रोक रही हैं, जो चीज़ आप करना चाहते हो वो चीज़ आपको करने नहीं दी जा रही है, या फिर कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई फीमेल फिगर आपको या आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहा है, ये चीज़ है। ओके, जहाँ तक आप की बात करूँ मैं, तो आप मुझे स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, ऑप्टिमिस्टिक, प्रैक्टिकल, लॉजिकल दिखाई दे रहे हैं, अपने दिमाग का विकास ज़्यादा कर रहे हैं, और ऑलरेडी हो चुका है। आप ना पहले इमोशनल होने की वजह से अपने दिमाग को यूज़ नहीं कर रहे थे, बट अब बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आप अपना दिमाग यूज़ करें, क्योंकि जब आप अपना दिमाग यूज़ करेंगे तो हो सकता है उनका आप पत्ता कट कर दें, ये चीज़ है। तो कुछ लोग आपकी इस चीज़ से ना डर रहे हैं और आपसे या तो आपके ऊपर बिन वजह गुस्सा कर रहे हैं, बिन वजह फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बिन वजह आपको ताने सुनने को मिल रहे हैं, ये हो रहा है। बट एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है कि आप अपने ड्रीम्स के पीछे भाग रहे हैं, अपने गोल्स के पीछे भाग रहे हैं, या जिस इंसान को आप अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं उसके लिए बिना उसको शो किए एक्शंस ले रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यही रीज़न है कि सामने वाला आपके पास आ भी रहा है, और जो ड्रीम्स गोल्स आपके हैं, जो विशेज़ आपकी हैं, वो भी आप फुलफ़िल करने के रास्ते पे निकल पड़े हो। ओके, तो ये चीज़ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। आपने ना ज़्यादा सोचना मतलब सोचते तो आप अभी भी हो, बट वो होता है ना कि एक तरीका होता है किसी चीज़ को लेकर, एक आपका इमोशनल पर्सपेक्टिव होता है, मतलब कि इमोशनल होकर जब आपने कोई पर्सपेक्टिव बना लिया तो वो चीज़ आपने अपने दिमाग में बिठा कर रखी, क्योंकि यू आर एन इमोशनल पर्सन। बट जब आप प्रैक्टिकल होकर सोचते हो तो वो दोनों चीज़ों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, और वही चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि वो डिफरेंस आप समझ चुके हो कि आपको कहाँ पे प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना है, कहाँ पे कितना इमोशनल होना है, अपने इमोशंस कितने इन्वेस्ट करने हैं, ये चीज़ें आपको पता चल गई है। एंड क्योंकि 1-1 पोर्टल है और आपके लिए 1 अभी तो हम देखेंगे, बट स्टिल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत सारी गुड न्यूज़ आ रही हैं, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स आपकी ज़िंदगी में आ रही है। सो दिस इज़ योर करंट एनर्जी। आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अब देख लेते हैं आपके ज़िंदगी में कौन सी न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। ओके, Eight of Wands, Two of Cups, very nice, very nice. Ten of Wands, Ace of Pentacles एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सारे कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। 8 ऑफ वैंड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? डेथ, 2 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स?
4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? देखिए यहाँ पे ना जो भी लोग हैं उनका मेन कंसर्न उनका रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा परेशान रहते हैं आप लोग। प्यार आपका मतलब कि ऐसा नहीं कि वही रिलेशनशिप, लव वाला रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ हो या आपके फ्रेंड्स के साथ हो, नेबर्स, रिलेटिव्स जो भी हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, उनके साथ आपका रिलेशन, उसको लेकर आप थोड़े से परेशान रहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स? 7 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो क्या आ रहा है फायर साइन आपके लिए? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो 8 ऑफ सोर्ड्स और डेथ कार्ड के साथ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ रही है आपके लिए वो है कम्युनिकेशन। अगर आप किसी पर्सन के साथ, ये जो 4 कार्ड्स हैं ये मैंने रिलेशनशिप के लिए निकाले हैं, ये 4 कार्ड्स आपके वर्क के लिए निकाले हैं, आपके करियर के लिए निकाले हैं। ओके, तो यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर किसी रिश्ते में आप थे पास्ट में या अभी भी आप किसी रिश्ते में हैं या किसी पर्सन के साथ आप एक इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल बॉन्ड शेयर करते हैं और आपको लग रहा था कि सिर्फ आप ही एक ऐसे पर्सन है जो एक्शन ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इस कनेक्शन को ग्रो कराने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाला एक्शन नहीं ले रहा था या आपको ऐसा लगता था कि नहीं ले रहा है, तो इस चीज़ की क्लैरिटी मिलने वाली है कि सामने वाला क्या चाहता है आपसे, क्या फील करता है, क्या सोचता है और कितना प्यार आपसे करता है। ओके, अब ये कनेक्शन कोई भी हो सकता है, लव कनेक्शन भी हो सकता है और कोई दूसरा कनेक्शन भी हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता था कि आगे चल के ये कनेक्शन ख़त्म होने वाला है तो ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन था आपका, क्योंकि आगे चल के ये कनेक्शन और ज़्यादा ग्रो कर रहा है। डेथ का कार्ड बताता है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, वो एंडिंग के बारे में भी बताता है, बट जो कार्ड उसके साथ कॉम्बिनेशन में आया है ये चीज़ भी मैटर करती है ना, एक सिंगल कार्ड थोड़ी ना निकाला है हमने। तो डेथ कार्ड बताता है कि जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हुई थी वो एक ट्रांसफॉर्मेशन था, इट वॉज द पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप, इट वॉज नॉट द होलसम। ओके, मतलब कि पूरा रिलेशनशिप वही नहीं था आपके लिए, सिर्फ वो रिलेशनशिप एक पार्ट था, वो रिलेशनशिप का एक पार्ट था। ओके, तो जो भी अप्स एंड डाउन्स आपने फेस किए हैं ना वो इस वजह से आपके कनेक्शन में आए हैं ताकि आपके कनेक्शन को और एक ब्यूटीफुल टर्न मिल सके। ओके, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है ना। आपको कई बारी मैंने बताया है कि डेथ कार्ड का मतलब होता है रीबर्थ, मतलब कि एक नई शुरुआत, रिन्यूअल। तो वो चीज़ मुझे आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि पैशन के बारे में अगेन बताता है। तो आगे आपकी ज़िंदगी में, आपके रिलेशनशिप में एक पैशनेट ग्रोथ आने वाली है। मतलब कि आप तो एक्शन ले ही रहे हैं, सामने वाला भी आपके लिए एक्शन ले रहा है, सामने वाला भी अपनी बाउंड्रीज़ को कम कर रहा है, बहुत ज़्यादा वोकलाइज हो रहा है, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आपके साथ अच्छा बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि अगर आपके अंदर ये मिसकंसेप्शन था कि चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी या आप इनसिक्योर रहते थे या कनेक्शन आगे बढ़ेगा नहीं या आपको पर्सन छोड़ के चला जाएगा या फिर इस पे भरोसा करूं या ना करूं, इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज थे, तो वो कन्फ्यूजन आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि किसी ना किसी तरीके की क्लैरिटी सामने वाले पर्सन से आपको आगे आने वाले टाइम में मिलने वाली है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक श्योरिटी आ जाएगी कि चीज़ें स्टेबल हैं। ओके, कोई खतरा नहीं है इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने में। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर आता है हमारा 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। इसमें भी मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इनसिक्योर रहते हैं, आप डरे हुए रहते हैं कि सामने वाले को दिल दें या ना दें, सामने वाले को अपनी फीलिंग्स बताएं या ना बताएं, कहीं गोस्ट ना कर दे, कहीं आपको पास्ट में जितनी तकलीफ़ हुई थी उतनी तकलीफ़ दोबारा ना हो जाए, कहीं आप फिर से वही जोन में ना आ जाए। तो इस चीज़ को लेकर ना ये सोचते हुए आप बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सामने वाले को कहना चाहते हैं, बट क्योंकि ऐसी मेंटालिटी आपकी हो चुकी है, आपके अंदर वो डर आ चुका है, हो सकता है पास्ट में किसी ऐसे कनेक्शन में रहे हों जहाँ पे आपके बोलने की वजह से चीज़ें बिगड़ी थी, तो वहाँ पे ना आपने अब क्या किया है, इस पर्सन के सामने भी वोकलाइज होना बंद कर दिया है। अब आप शांत रहते हो और ना साइलेंटली सफ़र करते हो। तो वो चीज़ अगर आप कर रहे थे तो उसमें आपको सुधार देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सामने वाला पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है खुद से होकर आपसे पूछेगा कि व्हाट आर यू फीलिंग, कैसा महसूस कर रहे हो, कुछ पूछना
चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, तो वो ना आपकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी बढ़ रही है। इमोशनल लेवल पे आप और ज़्यादा पास आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं, और आपके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, अगेन जो मिसकंसेप्शन था, या जो आपके दिमाग में आपका थिंकिंग था, आपका परसेप्शन था, वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड अगेन जैसे कि मैंने बोला आपको कि अगर बहुत सारी बातें आप अपने अंदर रखते हो और उसकी वजह से सफ़र करते हो ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आप एक शब्द बोल दोगे और उसकी वजह से टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ओके, उसकी वजह से फिर आपका मतलब कि पहले ऐसा होगा, कोई बात आपने चालू की, उसमें पहले थोड़े से आप एग्रेसिव हो, थोड़े से सामने वाला एग्रेसिव है, बट जैसे जैसे उस टॉपिक के बारे में आप बात करते जाओगे ना, धीरे धीरे वो आप इमोशनल आपका जो बॉन्ड है उस पर्सन के साथ, उसको स्ट्रॉन्ग करते जाओगे। ओके, तो कभी कभी हम कहते हैं ना कि फाइट्स, समटाइम्स फाइट्स मेक योर रिलेशनशिप मोर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर देन एवर। ओके, तो वो चीज़ आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही है। अगर किसी पर्सन के साथ, किसी भी पर्सन के साथ, मे बी आपके पार्टनर के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के साथ, आपके फ्रेंड या आपके फैमिली मेम्बर के साथ अगर आपका झगड़ा होता भी है, तो ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें सिर्फ आपको आपको ट्रिगर करने के लिए, ताकि आप वो चीज़ बोलो, वो चीज़ वोकलाइज होकर बोलो जो आप अपने अंदर रख कर रखे हो। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर है आपका इस पर्सन के साथ। जिस भी पर्सन को दिमाग में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर मेरे पर्सन बोलने वक्त आपके दिमाग में जो पर्सन आ रहे हैं, तो उस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको अगर लगता है कि ख़त्म हो जाएगा या फ्यूचर नहीं है, ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, क्योंकि इसके एक्शंस आपको ऐसा सिग्नल्स देते हैं, क्योंकि इसकी बातें आपको ऐसी लगती है कि ये बहुत ईजिली छोड़ देगा आपको, तो वो लगने में और होने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ओके, तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई देती है कि जो भी पर्सन को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, दे हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू। मे बी एक्सप्रेस करना नहीं आता है उन्हें, बट उनके अंदर फीलिंग्स हैं। एंड जैसे जैसे ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा ना, वो एक्सप्रेस करना भी जान जाएंगे, क्योंकि कप्स का कार्ड इमोशंस के बारे में बात करता है। जब किसी पर्सन के अंदर इमोशंस होते हैं, दे कैन नॉट होल्ड देम फॉर ईयर्स और फॉर मंथ्स। अगर इमोशंस हैं तो वो आज नहीं तो कल बाहर आने ही है। मे बी स्माइल्स के थ्रू, टीयर्स के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, या एक्शंस के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप किसी पर्सन से हाल ही में मिले और आपको कंफर्मेशन चाहिए, तो आगे आने वाले टाइम में वो कंफर्मेशन भी आपको मिलने वाला है। रीयूनियन, रिकन्सिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है, कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए, एंड एंजल्स का प्रोटेक्शन आपके कनेक्शन को मिल रहा है। कंपैटिबिलिटी बढ़ रही है, जो भी इनसिक्योरिटी, डर आपके अंदर था, वो ख़त्म हो रहा है। जेलसी, या फिर आपको ऐसा लगता था कि कहीं चीट तो नहीं कर रहा, उसकी भी क्लैरिटी मिल रही है। और चीट वीट तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। कोई लॉयल बंदा है, जिस भी पर्सन के साथ आप हो, बंदा बंदी जो भी है, तो लॉयल हैं वो, ट्रस्टवर्दी हैं, ऑनेस्ट हैं, और मैनिपुलेट करना नहीं जानते वो। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैनिपुलेट करते हैं, तो वो सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बस वो समझा रहे हैं। ट्रैवल कर सकते हो इस पर्सन के साथ में, और फरवरी तक आपकी इंगेजमेंट भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अगर जो लोग मैरिज का चाह रहे हैं, तो उनकी इंगेजमेंट फरवरी तक हो सकती है। ये चीज़ है। अब अगर मैं करियर की बात करूँ, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ तो भर भर के आ रही हैं, भर भर के ऑप्शंस मिल रहे हैं, पर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके साथ में काम भी बहुत ज़्यादा है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी ज़िंदगी में आप जो चीज़ मांग रहे हो यूनिवर्स से, यूनिवर्स वो आपको दे रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में भेज रहे हैं, बट आपको उस चीज़ के साथ हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहीं 5 जगह पे जॉब के लिए अप्लाई किया, तो 5 में से 4 जगह आपको जॉब का प्रपोजल मिल भी जाए। ओके, ऑफर लेटर आप रिसीव कर लो, या 5 यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई किया है, तो वहाँ से हो सकता है 5 में से 4 जगह से आपको ऑफर लेटर मिल जाए। ओके, एक्सेप्टेंस मिल जाए, बट ना आपको उसके लिए अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूव करना पड़ेगा, या तो एंटर करने से पहले, या फिर एंटर करने के बाद में, थ्रू योर हार्डवर्क, योर ऑनेस्टी और योर पेशेंस। ओके, इस तरीके से आपको प्रूव करना पड़ेगा अपनी चीज़ों को। अगर बिजनेस करते हैं आप लोग, तो मुझे दिखाई दे रहा है पैसा आ रहा है, बट पैसा आ रहा है तो बिज़नेस वालों के लिए तो मुझे दिखाई देता है कि अगर आपका खुद का बिज़नेस है, यू आर द ओनली वन जो काम करता है अपने बिज़नेस में, कोई हेल्पर नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आने वाला है। और अगर कोई हेल्पर है तो भी बर्डन आने वाला है। ओके, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। बट ये जो है, ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपके बिज़नेस को ज़्यादा स्टेबल बनाएगा, और आपकी इनकम, आपके प्रॉफिट को भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। और इसके अलावा ऑलरेडी बिज़नेस है, तो भी आप अपना दिमाग ना दूसरे बिज़नेस की तरफ भी
चलाने की कोशिश करोगे, मतलब कि और क्या बिज़नेस किया जा सकता है। जो लोग जॉब करते हैं वो भी कोशिश करेंगे कि कोई बिज़नेस स्टार्ट करें। ओके, ये चीज़ है। जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए मुझे दिखाई देता है जॉब तो मिल जाएगी आगे आने वाले दिनों में, बट अगेन काम है। आपको ऐसा लगेगा कि काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप थोड़े टाइम हो सकता है, जो लोग बहुत दिनों से खाली बैठे हैं उनके लिए ये हो सकता है कि यार इतना काम क्यों करा रहे हैं, बट ये नॉर्मल सी चीज़ है। आपको कोई अगर पैसे दे रहा है किसी चीज़ को करने के तो वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने की कोशिश करेगा। एंड येस, ये मतलब कि नॉर्मल सी चीज़ है। पैसा आ रहा है आपके पास में, मैं आपको बता दूँ। और अगर दूसरे कार्ड्स देखें तो जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं या जो लोग जॉब सीख कर रहे हैं, या जो बिज़नेस आइडियाज़ अभी सिर्फ सोच रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स हुए तो कौन सा कोर्स लिया जाए, कौन सा जॉब, कहाँ जॉब किया जाए, कौन सा बिज़नेस स्टार्ट किया जाए, तो उस चीज़ की क्लैरिटी मिलने वाली है। यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट अगर आपको चाहिए था किसी पर्सन से, फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से या बैंक से, तो कुछ भी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ट्रैवल पे कर रहे हैं, आप ना स्टेबिलिटी के चलते, जॉब्स के चलते, स्टडी के चलते आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपके ना सपने बहुत बड़े बड़े हैं। ओके, और इसके चलते ना आप कभी कभी छोटी चीज़ों को ठुकरा देते हो। तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब कि कोई जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिली कि आपको इतने टाइम के लिए इंटर्नशिप करनी है, बट वो इंटर्नशिप पेड नहीं है, वो फ्री है। मतलब कि आपको ना तो कुछ मिलेगा, ना तो आपको अपने तरफ से कुछ देना है, बट आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो आपका ना ये पर्सपेक्टिव है कि इंटर्नशिप करो तो पेड करो, पेड इंटर्नशिप करो, बट और उसके चलते आप ये अपॉर्चुनिटी खो देते हो। और यही रीज़न है कि आपको फिर ग्रोथ नहीं मिलती, क्योंकि ना जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, देन हाउ विल यू एक्सपेक्ट कि आपके लिए यूनिवर्स वो चीज़ें करे। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और यही रीज़न है इसका भी कि 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत परेशान हो, बहुत बर्डन है, बहुत काम है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ओके, तो ये चीज़ है। पैसा भी आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है, करियर को लेकर जो भी कन्फ्यूजन था वो भी ख़त्म हो रहा है, क्लैरिटी भी मिल रही है, स्टेबिलिटी भी मिल रही है, नए और ऑप्शंस बन रहे हैं, नई इनकम सोर्सेस आप या तो क्रिएट कर रहे हैं या तो खुद से क्रिएट हो रहे हैं। आपने जो अपना ड्रीम लाइफ बना रखी है ना, वो ड्रीम लाइफ आपकी फॉर श्योर पूरी होगी, बट वो बेबी स्टेप से होगी। एकदम से आप सोचो कि चीज़ें हो जाए तो वो नहीं हो सकता, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो येस, आपकी सारी विशेस पूरी हो रही हैं। और आपकी विशेस क्यों पूरी हो रही हैं? क्योंकि आप एक्शन ले रहे हैं। ओके, ये चीज़ मुझे आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रही है। विशेस पूरी हो रही हैं, बहुत खुश हैं, ड्रेसिंग सेंस आपका बदलने वाला है, गिफ्ट्स आप रिसीव कर सकते हैं। स्वाध्याय मतलब आपसे कहा जा रहा है आपको खुद को एजुकेट करने की कोशिश करें और खुद की अवेयरनेस पे काम करें, सेल्फ अवेयर बने। ओके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। एंड यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है। वर्क थ्रू योर फियर्स, यूनिवर्स कह रहे हैं अपने डर पे काम करें। सरेंडर टू द डिवाइन, जिन भी चीज़ों को लेकर आप चिंतित हैं, परेशान हैं, तो उन सब चीज़ों को लेकर यूनिवर्स पे सरेंडर कर दें। उन सब चीज़ों को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दें। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आपको दुनिया को दिखाना है आप एक्चुअल में है क्या। कृष्णा की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे कार्ड डिवाइन दर्शन। आपके लिए कहा जा रहा है द डिवाइनिटी इज़ वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। मतलब कि आपकी आत्मा, आपके इंटरनल हैप्पीनेस के लिए यूनिवर्स और डिवाइन काम कर रहे हैं। तो आपको पेशेंस रखना है, आप जो चाहते हो, जो मांग रहे हो यूनिवर्स से, वो आपको ज़रूर मिलेगा। रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और हुएवर मेंटोर्स यू। तो अपने टीचर्स या जो भी लोग आपको मेंटोर करते हैं, जो भी लोग आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं या प्रेरित करते हैं, किसी ना किसी तरीके से इंस्पायर करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। एंड डेथ, एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस इज़ वेल रिटर्न फॉर अस, सी इट एज एन ऑब्जर्वर एंड नॉट एज अ पार्टिसिपेंट। Focus on the totality of your internal journey. Treat joy and sorrow in the same way. Death and
अ न्यू बिगनिंग। तो अगेन वही चीज़ है, जो आपको ऐसा लग रहा था ये ख़त्म हो रहा है या निकल रहा है, मतलब कि आपकी ज़िंदगी से हट रहा है, तो वो चीज़ें आपका मिसकंसेप्शन है। आप जो कुछ ख़त्म होता है या कुछ शुरू नहीं होता, सब कुछ सेम ही होता है, वो आपका परसेप्शन ऐसा बन चुका है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि सारी चीज़ों को एक जैसा ट्रीट करो। कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अगर शुरू हो रही हैं तो लेट देम स्टार्ट। आप उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश मत करो। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, तो अपने इंटरनल ब्यूटी को शाइन करने दो, जो कि मैंने कहा ही कि अपनी सेल्फ स्वाध्याय का कार्ड आया था आपके लिए, खुद के बारे में जानो, खुद से बात करो। एंड एक और कार्ड हम लेना चाहेंगे यहाँ से कि क्या आता है आपके लिए। जजमेंट। तो आपकी सारी विशेस पूरी हो रही हैं, जिन भी चीज़ों को लेकर आप परेशान थे। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आप जिस भी चीज़ को लेकर प्रार्थनाएं कर रहे थे, भगवान से मांग रहे थे कि ये चीज़ पूरी हो जाए, ये चीज़ मिल जाए, तो या फिर आप कोई भी चीज़ को पाने का प्रयास कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ले रहे थे, बट आपको मतलब एफर्ट्स कर रहे थे बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। तो नाउ इज़ द टाइम कि आपको रिजल्ट भी मिले, आपकी प्रार्थनाएं सुनी भी जाएँ, उनका आंसर भी मिले, आपकी विश भी पूरी हो और आपकी डेस्टिनी आप जो भी करें उसमें साथ भी दे। तो ये टाइम आ चुका है आपके लिए, डिवाइन टाइमिंग है फायर साइन। एंड दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हेलो वाटर साइन, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एनर्जी देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए 11/11 पोर्टल के ओपन होने पर। वेट अ सेकेंड गाइस। करंट एनर्जी क्या है आपकी, करंटली दिल दिमाग में, लाइफ में क्या चल रहा है। यूनिवर्स करंट एनर्जी बताइए वाटर साइन की। हैंग्ड मैन, हाई प्रिस्टेस, सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए आप लोग ना, मुझे दिखाई दे रहा है कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव। जैसे कि यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज 4 ऑफ कप्स। तो ना आपके अंदर मुझे दिखाई देता है, अगर कोई आपको कुछ समझाने की कोशिश करता है तो आपको या उस चीज़ को या तो समझना ही नहीं होता, और अगर जैसे तैसे आप उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो, सुन रहे हो, तो आप सुनने के बाद अपना पॉइंट ऐसे रखते हो जैसे कि जिसकी वजह से सामने वाला ऐसा फील करता है कि आप अगर समझ भी चुके हो तो सामने वाले को लगेगा कि आपने सिर्फ उसकी बातों को हवा में लिया है, मतलब कि उसको समझा ही नहीं। यहाँ पे ना मेन कंसर्न मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसे पड़ाव में अभी भी अटके हुए हो, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली, जहाँ से आप खुद से निकलना नहीं चाहते। अगर आप इस कार्ड को देखें, द हैंग्ड मैन, तो यहाँ पे ना मुझे दिखाई देता है आप किसी ऐसे या तो पास्ट रिलेशनशिप में, पास्ट अपने किसी एज में, या आपका कुछ तो ऐसा है पहले से जो आपने बना कर रखा है और उस पर आप स्टक हो, उस पर आप अटके हुए हो, उस पर आप ना, उससे आप खुद से मूव ऑन नहीं करना चाहते, बाहर निकल के नहीं आना चाहते। मेंटली है ये, मेंटली मुझे दिखाई दे रहा है ये चीज़ें आपके मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे है। बाकी अगर फिज़िकली देखा जाए तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, फिज़िकली आप ग्रो कर रहे हैं, फिज़िकली आप लोगों से मिल रहे हैं, कनेक्शंस बना रहे हैं, एंड रिलेशनशिप में भी मुझे दिखाई देता है, बट अटके हुए आप अभी भी हैं। देखिए अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या आप किसी करियर में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपने ये सोच कर अपने दिमाग में कुछ और रखा है और कोई और करियर ऑप्ट कर रहे हैं, काम कुछ और कर रहे हैं, करना कुछ और चाहते हैं, रिलेशनशिप में किसी और के साथ हैं, अटके हुए किसी पास्ट में हैं, तो ये नहीं काम करने वाला। ना तो टोटली आप उस चीज़ पे जो आप कर रहे हो उस पे आप अपना फोकस लगा पाओगे, और ना ही टोटली आप वहाँ पे रह पाओगे जहाँ पे आप थे। मतलब वो तो पास्ट है ना, उससे तो आप आ गए हो, अब वापस से वो चीज़ दोबारा से आपकी ज़िंदगी में होने से रही, तो आप उम्मीद क्यों लगा कर बैठे हो। देखिए
आपको ना ओपन माइंडेड बनना पड़ेगा। जैसे वाटर साइन जो है ना, क्योंकि इमोशनल राशियाँ होती हैं, वाटर साइन इमोशंस, कप्स के कार्ड्स, मतलब कि वाटर एलिमेंट जो है वो इमोशंस के बारे में बात करता है। तो इमोशनल आप हैं और इमोशंस की वजह से जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं, बट जब आप हर्ट होते हो ना तो इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हो कि आपको समझ में नहीं आता कि आपकी वजह से कब दूसरा पर्सन हर्ट होने लगता है। ओके, ये चीज़ आपके साथ हुई है। आप हर्ट हुए, आपने ये मेंटालिटी बना ली है, अपने अंदर दिल दिमाग के अंदर ये बिठा लिया है कि सब ऐसे होते हैं, सब हर्ट करने के लिए ज़िंदगी में आते हैं, सब निराश करते हैं। या तो आपका इस तरीके का हो गया अपने रिलेशनशिप को, ये किसी एक पर्सन को लेकर नहीं, मतलब हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप नहीं, ये हर चीज़ को, हर कनेक्शन को लेकर आपने ये दिमाग में बिठा लिया है। सब, हर चीज़ में आप सबको कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे कि अगर करियर की बात करूँ मैं, तो सब कुछ जो हो रहा है वो पैसों के लिए हो रहा है, सब कुछ जो है वो पैसे के लिए है, या सब कुछ जो है उसमें बहुत मेहनत लगेगी, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी मतलब कि ऐसा नहीं है जहाँ पे आप ग्रो कर पाओ। ओके, कार्ड्स देखा जाए तो वैसे इतने नेगेटिव नहीं है, बट जो एनर्जी मुझे फील हो रही है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ओके, मैं आपको बता दूँ, आप ना फिजिकल लेवल पे ग्रो कर रहे हैं वाटर साइन, बट मेंटली आप अटके हुए हैं। आपको सिर्फ एक पुश चाहिए और आप फिर से वही सोचने लगे। अगर कोई आपको कुछ समझाने की कोशिश करता है, आप बिल्कुल डिनायल में चले जाते हैं और फिर आप, जो पर्सन आपको समझा रहा है ना, आप उसी से डिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, सी पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कोई आप समझने के लिए तैयार नहीं होते कि क्या आपके लिए सही है, क्योंकि कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में, मुझे या तो दिखाई दे रहा है पास्ट में था या अभी है, जो आपको बार बार आपके पास्ट से निकालने की कोशिश करता है या आपके पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने की कोशिश करता है। ये आपका स्पिरिचुअल पार्टनर है, सोलमेट हो सकता है। सोलमेट का अगेन मतलब ये नहीं होता कि आपका लव वाला पार्टनर, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसके अलावा भी कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपका सोलमेट हो। तो वो पर्सन ना आपको पुश दे रहा है, बार बार ट्रिगर कर रहा है, बार बार आपको पोक कर रहा है कि आप आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बट आप आगे नहीं बढ़ रहे। तो करंट सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप खुश हो, आपका स्पिरिचुअल लेवल पे आप थोड़ा बहुत ग्रो कर रहे हैं, फिजिकली आप ग्रो कर रहे हैं, कनेक्शंस बना रहे हैं, लोगों से गिफ्ट शेयर कर रहे हैं, मीठा बोल रहे हैं, खुश हैं, बट आपका थिंकिंग इंटरनली आपको इफ़ेक्ट कर रहा है और आपसे जुड़े हुए लोगों को भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है। अगर हाल फिलहाल में आपके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो दिस इज़ द मतलब यू आर द रीज़न राइट नाउ कि आप अपने कनेक्शन में सुधार आप लेकर आ सकते हो। व्हेन यू मीट द राइट पर्सन यू बिकम द रॉन्ग पर्सन वाला फ्रेज़ जो है वो आपके लिए फिट बैठता है हाल फिलहाल में, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो ये पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, बट ये मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिला। आई एम सो सॉरी, मुझे ये बोलना पड़ रहा है। आप हर्ट हुए हैं, पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, एंड उसके चलते ना आप बहुत ज़्यादा इतने इग्नोरेंट बन गए हैं कि आप सामने वाले की फीलिंग्स को ही नहीं समझ पाते। सी किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आ रहा है अपने आप। ओके, लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वैसे आपको इस एनर्जी को चेंज करना पड़ेगा। फिजिकली तो कोई भी ग्रो कर जाता है, फिजिकली मतलब कि ऐसे ही लोगों को दिखाने के लिए हंसना भी, तो क्या हंसना, फिर तो मत ही हंसो ना, एहसान थोड़ी ना कर रहे हो आप किसी के ऊपर हंस कर। तो वही चीज़ है, इंटरनल हैप्पीनेस फील होनी चाहिए, अंदर से सुकून महसूस होना चाहिए, वो नहीं है और आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, तो ना इससे आपको फ़ायदा होगा और आपके कनेक्शन भी लोगों के साथ बिगड़ेंगे। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, तो वो चीज़ करनी भी पड़ती है आपको अपनी ज़िंदगी में, जैसा देश वैसा भेष लेना भी पड़ता है। लेट्स सी क्या आता है। यूनिवर्स 1111 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। Ace of Pentacles, 2 of Swords, Emperor, Queen of Swords, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 2 of Cups। सारे कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं हम, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स, चलो 7 of Cups आ गया यहाँ पे। 2 of Swords क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे। एम्प्रेस,
द एम्प्रेस, एम्परर, एम्प्रेस। एम्परर कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? 4 ऑफ कप्स, नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स? द मून, अगेन 2 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन। देखिए आपके लिए ना, मैं आपको पहले ये 4 कार्ड्स रिलेशनशिप के लिए हैं और ये 4 कार्ड्स रिलेशनशिप, ये 4 कार्ड्स हैं आपके करियर के लिए। पहले हम रिलेशनशिप से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ना मुझे दिखाई देता है आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में मुझे दिखाई दे रहा है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी से बात करना है तो आप बोलें, नहीं बोलें, सोच के बोलें, समझ के बोलें, ये आपके साथ होता है। आप जितना नाना नाना कर लो, आप किसी पर्सन को कुछ चीज़ बताने से पहले 50 बार सोचते हो। ओके, यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए ये चीज़ है कि आप लोग फेक सिनेरियोस क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में और अपने दिमागी ख्याल, मतलब वो होता है ना ख्याली पुलाव, उसको पकाते रहते हैं। ओके, ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बताता है कि आपके अपने ड्रीम्स हैं, बहुत हाई फाई ड्रीम्स हैं, बहुत हाई फाई लाइफस्टाइल आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में। बट आप जब किसी के साथ होते हैं रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप अगेन पर्सनल, मतलब कि बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ नहीं, और भी दूसरे रिलेशनशिप है, ये भी हो सकता है जिस भी तरीके से आपसे रेजोनेट करता है, तो आपको उसका मेंटालिटी भी ध्यान में रखना है। उसका, वो किस तरीके से सोचता है, उसके क्या ड्रीम्स है, वो आप जिस चीज़ को बहुत, जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्या वो चीज़ उस पर्सन के लिए भी मैटर करती है, या जो चीज़ आपके लिए एवं ही है तो क्या वो उसके लिए भी एवं ही है। तो आप किसी रिलेशनशिप में होते हो ना, तो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट यू। ओके, और ये चीज़ आपको सामने वाले पर्सन को भी समझानी पड़ेगी। अगर आप ऐसे नहीं हो तो उसको आप समझाओ कि हमेशा ये आपके बारे में नहीं होता। देखिए, आप लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, या आप दोनों के सोचने का तरीका अलग अलग है, उसकी वजह से जो क्लैशेस हो रहे हैं, तो वो क्लैशेस आगे आने वाले समय में मुझे दिखाई दे रहा है टोटली ख़त्म हो रहे हैं ना। आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, आपके कनेक्शन में सुधार आ रहा है, आपके कनेक्शन में लव मुझे वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। लव से ज़्यादा कमिटमेंट मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के पास रहने वाले हैं, एक दूसरे से चिपक कर, मतलब कि कोई चीज़ आपको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। वो चीज़ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है आपकी ज़िंदगी, आई एम सॉरी, आपकी ज़िंदगी में। ओके, यहाँ पे ना मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप लोग आगे आने वाले दिनों में अपने, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि एक्सप्लोर करने वाले हो एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ एक्सप्लोर करोगे और एक दूसरे को भी एक्सप्लोर करने वाले हो हर तरीके से। आप समझ जाइए। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए। ये भी दिखाई देता है कि ट्रैवल कर रहे हैं, खुश हैं, रोमांटिक डेज आप स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो रही हैं, क्रिएट हो रही हैं, एंड ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो रही है आपके करियर में, रिलेशनशिप में। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। एंड 2 ऑफ सोर्ड्स विद द एम्प्रेस कार्ड। देखिए, जहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बहुत काइंड, केयरिंग, नर्चरिंग, मदरली नेचर वाले पर्सन हैं, इमोशनल भी हैं, अपने 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 प्यार को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, या हर चीज़ को लेकर, जो भी चीज़ आपको अपनी लगती है उस चीज़ को लेकर आप इमोशनल हैं। बट आपका अगेन मुझे दिखाई देता है सोचने का तरीका ऐसा है जिसकी वजह से आप खुद को भी हर्ट करते हैं, सामने वाले को भी हर्ट करते हैं। ये अगेन आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके दूसरे कनेक्शंस भी हो सकते हैं, और कोई भी हो सकता है। ओके, कोई तो फीमेल है जिसको आप हर्ट कर, अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो आप बहुत बार हर्ट होते हैं सामने वाले की वजह से, और अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके पर्सपेक्टिव या आपके ओपिनियन की वजह से सामने वाला पर्सन, कोई फीमेल, बहुत ज़्यादा हर्ट होती हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देता है।
आप प्यार उनसे बहुत करते हैं, प्यार है आपके मन में, आपकी बातों में, आपके एक्शंस में प्यार दिखाई देता है। और बार बार 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दोनों के मन में फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए। बट वो जो क्या होता है ना, उस पर्सन के अंदर, अगर आप फीमेल है तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, चीज़ों को बहुत ईजिली रिसीव कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप मेल हैं तो आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं है, आप के अंदर वो एक्सेप्टेंस मुझे नहीं दिखाई दे रही कि सामने वाला अगर आपको कुछ बोल रहा है तो आप वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अगर वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखता है तो। ओके, तो आगे आने वाले दिनों में रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, ये जो भी चीज़ें मैंने बताई, अगर इनसे जुड़ी हुई आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है। प्लानिटरी पोजीशन ठीक नहीं थी तो वो ठीक होगी। आगे आपके लिए अबंडेंस आ रही है आपके रिलेशनशिप में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से क्लैशेस जो होते थे वो ख़त्म हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो रही हैं, क्लैरिटी मिल रही है, कमिटमेंट मिल रही है। एंड जनवरी तक आपकी इंगेजमेंट हो सकती है किसी पर्सन के साथ में। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हैं तो मैरिज में आपके जो है वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हैं, सुधार भी है, प्रॉब्लम्स भी हैं, सुधार भी है, मतलब अप्स एंड डाउन्स है। बट ऐसा कुछ मुझे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रहा। आपकी जो भी फैंटसीज़ हैं वो पूरी होने वाली है, आप अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, उनको मनाओगे, वो आपको मनाएंगे, आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स, उनके इमोशंस का ख्याल रखने वाले हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड एक दूसरे के साथ करेंगे। अगर हम करियर की बात करें तो करियर में मुझे दिखाई देता है विद एम्परर विद 4 ऑफ कप्स। तो ये कॉम्बिनेशन जो है मुझे बताता है आप ना बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं, अगेन मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। और आपके ओपिनियन की वजह से कभी कभी आप आपके पास आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को डिनाइल कर देते हैं। जैसे अगर आपको बोलता है कि ये, कोई आपको बोलता है कि ये जॉब है, ओके, तो आप ये जॉब कर लो, इसको करने के बाद हो सकता है आगे आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड फील्ड में आपको ज़्यादा पैसे वाली जॉब मिल जाए, तो आप वो चीज़ करने को तैयार नहीं होते क्योंकि आपको लगता है कि ये तो मेरी फील्ड ही नहीं है। ओके, तो वो आपके अंदर मुझे दिखाई देता है कि वो चीज़ अगर है तो वो ख़त्म हो रही है और आप ओपन माइंडेड बन रहे हैं। वैसे तो जो एम्परर होता है वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न होता है, तो आपके अंदर अगर वो स्टबर्न नेचर है ना तो वो धीरे धीरे कम होगा। ओके, ये चीज़ है। बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हो आप प्रपोजल्स को, अपॉर्चुनिटीज़ को जो आपको मिल रही होती हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। अगर मैं देखूं सीधा सीधा तो स्टेबिलिटी ऑलरेडी आपके पास है, नहीं है तो स्टेबिलिटी आपको मिल रही है, बट आप कहीं ना खुश नहीं हो अपने चीज़ों से, आप रूल करना चाहते हो। आप ना थोड़े से अपनी बातों पे भी ख्याल रखो, काम की जगह पे जहाँ आप काम पे जा रहे हो वहाँ पे लोगों से मीठा बोलो, स्वीटली बोलो, पोलाइटली बोलो, और ऐसा करोगे तो आपके काम ईजिली हो जाएंगे। एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्स। आप जो भी कर रहे हो अपने करियर में मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे। हो सकता है किसी फीमेल की वजह से, अगेन आप अपने करियर में किसी फीमेल की वजह से खुश नहीं हो और अपने पर्सनल लाइफ में किसी फीमेल को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो ये मुझे दिखाई देता है। मतलब ये आई डोंट नो कि कैसा कॉम्बिनेशन, आप खुद ही देखो। क्वीन ऑफ सोर्स मतलब कि या तो आप खुद ही बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचते हो, बहुत ज़्यादा मतलब इमोशन लेस हो, या तो कोई ऐसे पर्सन के साथ आप करियर में, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, कोई फीमेल हो, या आपकी कोई बॉस हो, जहाँ पे आप जॉब करते हो वहाँ पे वो कोई फीमेल बॉस है, उनके साथ आपकी बनती नहीं और उनकी वजह से बहुत इमोशनली हर्ट रहते हो आप। ओके, तो ये मुझे दिखाई देता है। आगे आने वाले दिनों में अगर मैं करियर की बात करूँ तो अगेन स्टेबिलिटी है, थोड़ी बहुत ग्रोथ भी मुझे दिखाई देती है। बट ना आपके लिए मेन चीज़ जो मुझे एक गाइडेंस मिल रहा है इन कार्ड्स के थ्रू, कि आप जो कर रहे हो या जो करने की कोशिश कर रहे हो बहुत लंबे टाइम से, उस चीज़ को छोड़कर कहीं और भी अपना दिमाग चलाने की कोशिश करो। जैसे कि यहाँ पे ये 3 कप्स है, एक कप पीछे रखा हुआ है, उसका ध्यान उस कप में नहीं है, जबकि उस कप में अगर आप देखो तो यहाँ पे 3 बर्ड्स हैं और ये तीनों बर्ड्स मतलब कि एक डिपिक्शन है, एक पिक्चर बनी हुई है बर्ड्स की, या फिर हम कह सकते हैं क्या कहते हैं उसको, मतलब कि ये नॉन लिविंग बर्ड्स यहाँ पे कप्स में बैठे हुए हैं, बट इस कप में एक लिविंग बर्ड बैठा हुआ है जो कि उसको वो चीज़ दे सकता है जो कोई और ये 3 कप्स नहीं दे सकते। बट उसका ध्यान उधर नहीं है, वो इन्हीं 3 कप्स को लेकर परेशान है। तो यही चीज़ आपसे कही जा रही है कि आप दूसरे रास्ते को भी देखो। जैसे कि अगर आपने कहीं अपना पैसा लगाया हुआ है, वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो दूसरे रास्ते में अपना पैसा लगाने की कोशिश करो या दूसरा रास्ता बनाने की कोशिश करो।
इनकम का, मतलब कि सोर्स ऑफ इनकम, नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की कोशिश करो। ओके, एक ही तरीके में अपनी पूरी सारी उम्र लगा देना, दैट्स नॉट राइट। ओके, और ये आपके लिए सही भी नहीं है। स्टेबिलिटी है, पावर है, आपके फादर की तरफ से आपको कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड काम मिल सकता है, या प्रॉपर्टी या आपका पेरेंटल बिजनेस जो है, पेरेंटल प्रॉपर्टी जो है वो मिल सकती है। ये भी चीज़ मुझे दिखाई देती है। स्टेबिलिटी है, पैसा है, अगेन ये है आपके लिए, बट आप अपने काम जो आप कर रहे हो या आपके करियर में जो चल रहा है उससे आप खुश नहीं दिखाई दे रहे। ओके, ये है। यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स है, तो बिजनेस अगर आप इस टाइम पे स्टार्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। जो लोग जॉब सीख कर रहे हैं, जॉब मिल सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में रियूनियन चाहते हैं, जी बिल्कुल आपका रियूनियन तो ज़रूर होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग सिंगल हैं वो अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। तेजस एंड बॉटम ऑफ द डेक है मणिपुर। तो आपको अपने मणिपुर चक्र पे काम करना है, ये आपसे कहा जा रहा है। एंड जितना हो सके आपसे कहा जा रहा है कि आप मेडिटेट करें, अपने तेज को निखारें। तेज क्या होता है एक्चुअल में? तेज मतलब कि आपके सोल की शाइन। ओके, बॉडी की शाइन नहीं, सोल की शाइन। सोल शाइन करेगी तो बॉडी बाहर से वैसे ही शाइन करेगी। ओपन होइए चीज़ों को रिसीव करने के लिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये कृष्ण जी ने कहा है। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ को जानना। फुल मून इन कैंसर, अगर आप कैंसर साइन के हैं तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए कहा जा रहा है। पर्सनल इशू रीचेस रिसोल्यूशन, कोई पर्सनल इशू आपकी ज़िंदगी में चल रहा था तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, डोंट वरी। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, अपने लिए टाइम निकालिए, अपने अपनों के लिए टाइम निकालिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, कॉन्फिडेंट रहिए, यही चीज़ आपको सक्सेस दिलाएगी। ओके, कृष्णा की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेज है। पे टाइम, you reap what you sow. It comes back to you time it comes back to you time and again you have to pay for your deeds. तो वो आपसे कहा जा रहा है, अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ वापस से घूम के आपके पास आएगी। अगर आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो वो चीज़ भी आपके पास घूम फिर के आएगी। तो वट एवर यू डू इट विल कम बैक टू यू और इट विल फाइंड द वे टूवर्ड्स यू, मतलब कि वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो चीज़ आपने पास्ट में की थी, अब टाइम है कि वो आपको उस चीज़ का फल मिले। अगर आपने कोई व्रत, तप, जाप, ध्यान, मेडिटेशन, कोई भी अच्छा काम किया है, उसका परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। Flow with the rhythm. Allow all the things to make their rightful position on their own so that they can together produce the same effect. Do not judge anything but flow with the tide. आपसे कहा जा रहा है, जैसे मैंने कहा ना, जैसा देश वैसा वेश, तो आपसे कहा जा रहा है अब सबको फ्लो, रिदम के साथ फ्लो होने दो। अपने हिसाब से चीज़ों को बदलने की कोशिश मत करो, या अपने जजमेंट मत पास करो। ओके, ये आपके लिए सही नहीं है। एंड लास्ट कार्ड इज योर कॉल विल बी आंसर्ड, यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। तो भगवान जी आपसे कह रहे हैं, श्री कृष्ण यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप और आपकी प्रेयर्स कभी भी अनसुनी नहीं रही हैं। आपको और आपकी प्रेयर्स को भगवान ने हमेशा सुना है। नॉक 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 एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ विल ओपन। आपसे कहा जा रहा है कि आपको लोगों से मदद मांगनी है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, आप बोल के देखो। अगर आप नॉक करोगे, एक मतलब कि इशारा भी दोगे, तो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ मतलब बहुत सारी ओपन हो जाएंगी। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो एयर साइन, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या है आपकी करंट सिचुएशन पहले, फिर उसके बाद देखेंगे कि 11/11 पोर्टल आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। एयर साइन देखते हैं क्या आता है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या चल रहा है एयर साइन के दिल दिमाग में, उनकी ज़िंदगी में। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। ओके, एम्परर, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये।
कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं, क्लैरिटी मांग रहे हैं यूनिवर्स से और आपको क्लैरिटी मिल भी रही है। स्टेबिलिटी की तरफ भाग रहे हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, बहुत छोटी एज में स्टेबल होना चाहते हैं, या फिर अगर बहुत लंबे टाइम से प्रयास कर रहे हैं तो भी स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं आप स्टेबिलिटी चाह रहे हो, स्टेबिलिटी चाहते हो आप अपनी ज़िंदगी में। अब आप और ज़्यादा ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहते, मतलब ड्रामेटिक लोगों को अपने ज़िंदगी में एंटरटेन नहीं करना चाहते। आप ऐसे पोजीशन में आ गए हो कि आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, ऐसा वाला सिचुएशन मुझे दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। आंखों में जो पट्टी आपने बांध रखी थी, आपकी आंखों की पट्टी या तो किसी पर्सन ने खोली है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और पैशनेट हो गए अपने गोल्स को लेकर, अपनी ड्रीम्स को लेकर। अब एक्शन मोड पे आ गए हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। कोई तो पर्सन है जिसने आपकी आंखों की पट्टी खोली है, कोई गुरु हो सकते हैं ये, या आपके किसी ने इनडायरेक्टली डायरेक्टली कुछ ऐसी बातें आपको बोल दी हैं जिसकी वजह से आप की आंखों की पट्टी जो बंधी हुई थी, जो आप देखना नहीं चाहते थे, वो भी अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। अब अपने गोल्स को लेकर, अपने आप को लेकर, अपने विशेस को लेकर आप स्टबर्न बन गए हो, पावरफुल पोजीशन पे आते हुए दिखाई देते हो। मैनिपुलेट ना तो अब आप किसी को कर रहे हो और ना ही आप खुद से हो रहे हो लोगों के थ्रू। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्लैरिटी दिखाई दे रही है मुझे। अगर आपकी प्लानिटरी पोजीशन ठीक नहीं चल रही थी तो अब प्लानिटरी पोजीशन आपके हिसाब से हो चुकी है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और क्या चल रहा है, क्या कुछ सोच रहे हो आप, तो आपके दिमाग में ना बार बार हो सकता है ये चल रहा होगा कि मैंने अगर कोई एक्शन लिया तो उस एक्शन का मेरी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि अगर आप कुछ करना चाहते हो और उस एक्शन को लेने पे हो सकता है कि आपको आपकी फैमिली का एग्रीमेंट ना मिले, या फिर आपके कंसेंट ना मिले, या फिर लोग आपके अपोज में चले जाएं। तो इन सब चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये सोच रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में वो एक्शन लेने के बाद में क्या चेंजेस आएंगे, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। इन सब चीज़ों से आपको बिल्कुल भी फ़र्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एंड दैट इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छी चीज़ है ये। स्ट्रेंथ आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। जो चीज़ें आप हमेशा से करना चाहते थे और डिले करते थे किसी वजह से, तो वो चीज़ आप कर रहे हैं, खुद के दम पे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर कोई पर्सन है जो आपको रूल करने की कोशिश करता है, या फिर आपको बार बार पैसों का, पावर का, अथॉरिटी का, उनकी पावरफुल पोजीशन का, मतलब कि उसके थ्रू आपको दबाने की कोशिश करता है, आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, तो वो चीज़ ख़त्म हो रही है और उस चीज़ से आप निकल रहे हैं। उन सब चीज़ों से आप मैनिपुलेट नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये करंट सिचुएशन है, बहुत अच्छी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। स्ट्रॉन्ग, स्टबर्न, कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट, ये चीज़ आप हैं, कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मेडिकल फील्ड से हैं तो मेडिकल फील्ड की या तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, या फिर उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हीलर, काउंसलर, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बन रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने ड्रीम्स, अपनी विशेस को चेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत अच्छी चीज़ है ये। ओके, इमोशनल कम हो रहे हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा हो रहे हैं। प्रैक्टिकल साइड को बढ़ा रहे हैं, अपने इमोशंस को साइड में रख रहे हैं। रिलेशनशिप में है किसी के साथ में, तो बहुत ज़्यादा टाइम अब उनके पीछे नहीं देने वाले हैं आप, या नहीं दे रहे हैं। और या फिर आपने सोच कर रखा है कि अब आपको उनको ज़्यादा टाइम नहीं देना, उनके बाहर भी आपकी ज़िंदगी है, उनके अलावा भी आपकी ज़िंदगी है, ये सोच कर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये आपकी करंट सिचुएशन है। अब देख लेते हैं क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। Five of Swords, Ten of Cups, very nice, Sun, Two of Cups, beautiful. Bottom of the deck है Nine of Cups. क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। फाइव ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स? एम्प्रेस, ब्यूटिफुल,
7 ऑफ कप्स, सन क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे, दी स्टार, सन एंड स्टार, वेरी नाइस, एंड 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, तो ये 4 कार्ड हैं आपके रिलेशनशिप के लिए और ये 4 कार्ड हैं आपके करियर के लिए। रिलेशनशिप नहीं, पर्सनल लाइफ, ये पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। तो फर्स्ट देखते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस। आगे आने वाले टाइम में मुझे दिखाई देता है आप अपने रिलेशनशिप में, चाहे वो रिलेशनशिप किसी के भी साथ हो, उस रिलेशनशिप में लीडिंग पोजीशन पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना तो आप सामने वाले को हर्ट करोगे, बट अब आप अपने आप को भी हर्ट नहीं होने दे रहे हैं। आप इमोशनल पर्सनैलिटी हैं, ईयर साइन, इमोशंस आपके अंदर भर भर के हैं, बट आप अपने इमोशनल साइड को रख कर प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हो, इंटेलेक्चुअल बनते हुए दिखाई दे रहे हो, और कुतर्क नहीं, वितर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ना आपको अगर कोई बातों से समझा रहा है तो आप भी उसको बातों से समझाने की कोशिश करोगे। मतलब आर्ग्यूमेंट्स हैं, और ये आर्ग्यूमेंट सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर रहे हो, आपको जो चीज़ हर्ट करती है उन चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहे हो। इसकी वजह से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि इस रिलेशनशिप में, अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में लव कनेक्शन है किसी के साथ में, तो इस चीज़ की वजह से डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कुछ चीज़ बोली तो सामने वाला हर्ट हो जाएगा और आपको छोड़ के चला जाएगा। नहीं, इससे उस पर्सन को पता चलेगा कि आपकी वर्थ क्या है, आप कितने इंपॉर्टेंट हो अपने लिए भी, और आप अपनी ज़िंदगी में क्या, आपके मतलब कि मॉरल्स क्या है, आपके आपने क्या, आपकी थिंकिंग क्या है, आपके परसेप्शंस क्या है, तो वो चीज़ सामने वाले को समझ में आएगी। आर्ग्यूमेंट्स हैं लोगों के साथ, आपके अपनों के साथ ही आर्ग्यूमेंट्स हैं, बट ये आर्ग्यूमेंट्स आपको अच्छी पोजीशन पे ले जा रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स को देख के डरना नहीं। 5 ऑफ सोर्ड्स आया था तब मुझे थोड़ा सा लगा था कि क्या है, बट क्लैरिफाई किया तो एम्प्रेस कार्ड आया, जो कि बताता है अबंडेंस के बारे में। आपकी जो भी आपके प्रति जो लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रखी हैं ना, वो ख़त्म हो रही हैं। ओके, ये चीज़ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, तो कप्स के कार्ड है अगेन। तो आप मुझे दिखाई देता है फैमिली प्लानिंग कर सकते हो अपने पर्सन के साथ में। आप मुझे दिखाई देता है, या तो अगर आपकी शादी की एज है तो आपकी फैमिली आपके लिए किसी तरीके के रिश्ते लेकर आ सकती है, या फैमिली के थ्रू आप किसी पर्सन से मिल सकते हो, वो चीज़ भी होती हुई दिखाई दे रही है। ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो अगेन फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली को इंक्लूड कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। अगर आपके पर्सन कंफ्यूज्ड थे तो वो उनका कंफ्यूजन खत्म होने वाला है, या आप कंफ्यूज थे, आपके अंदर श्योरिटी नहीं थी इस पर्सन को लेकर या इस कनेक्शन को लेकर, तो वो श्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। आप नए तरीके से इस रिलेशनशिप को देखने वाले हैं, आपका परसेप्शन बदल रहा है, सामने वाले का परसेप्शन बदल रहा है आपको देखने का। ओके, आप रिश्ते के प्रति अपना परसेप्शन बदल रहे हैं और आपका पर्सन आपके प्रति अपना परसेप्शन बदल रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। इमोशनल कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे आगे आने वाले दिनों में। कम्युनिकेशन क्लियर रहेगा, आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, और पहली बात यह है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये मुझे दिखाई दे रही है कि आप वोकलाइज हो रहे हैं, आप बोल रहे हैं आपको क्या चाहिए, क्या फील करते हैं, क्या कुछ आप अपने फ्यूचर में देखते हैं, क्या कुछ आपको बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ये चीज़ आप बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप वोकलाइज बन रहे हैं इन सारी चीज़ों के लिए, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप ये। और इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा। आपको ना अपने मन में ये नहीं रखना कि मैं बोलूँगी या मैं बोलूँगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये चीज़ आपको अपने दिल दिमाग से निकाल देनी है। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए गाइस। अगर मैरिड हैं तो कंसीव कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। मैरिड लाइफ में कोई इश्यूज चल रहे थे तो वो इश्यूज मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप का रिकन्सिलेशन हो रहा है, रीयूनियन हो रहा है। कम्युनिकेट, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं, कॉल टेक्स्ट आ सकता है। आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा कि आप कुछ चीज़ें बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, किस वजह से बोलते हैं, क्या रीज़न है उन चीज़ों के बोलने का। ओके, इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा। वैसे तो आर्ग्यूमेंट्स हैं आपकी फैमिली के साथ भी थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपके पार्टनर के साथ भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, बट ये सारे आर्ग्यूमेंट्स आपके ज़िंदगी को किसी पॉजिटिवली इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ओके, इनसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कन्फ्यूजन क्लियर हो रहा है, सामने वाले का भी आपका भी। आप कितने पानी में हो, सामने वाला कितना पानी में है, ये भी समझ में आ रहा है। कंपैटिबिलिटी आप दोनों की एक दूसरे के साथ बहुत बढ़ जाएगी। ओके, स्टेबिलिटी आ रही है।
अगर मैं करियर की बात करूँ तो आप जिस चीज़ को लेकर पैशनेट हो, जहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई किया है वहाँ से जॉब मिल जाएगी आपको, जहाँ पे काम करना चाहते थे वहाँ पे आप काम कर पाओगे, जितना इनकम चाहते थे उतना इनकम मिलेगा, जितना सैलरी आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड मनी आपको मिल सकता है, कोई आपकी विश करियर को रिगार्डिंग बहुत लंबे टाइम से थी वो पूरी हो सकती है, अब्रॉड में शिफ्ट होना चाहते थे, अब्रॉड ट्रेवल करना चाहते थे, करियर वर्क या फिर अपनी स्टडी को लेकर, बिजनेस को लेकर, तो वो हो पाएगा। हैप्पीनेस है और सेटिस्फाइड हैं आप अपने करियर से, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई एक एग्ज़ाम दिया है गवर्नमेंट तो उसका रिजल्ट आ सकता है बहुत पॉजिटिव रिजल्ट, अगर बार बार दिया उस चीज़ को लेकर बहुत मेहनत की है। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर आपने दिया हुआ है और पहले भी दिया था बट उस टाइम पे सक्सेसफुल नहीं रहे थे आप, आपको फेलियर मिला, बट अब मैं आपको गारंटेड, मेरे तरफ से गारंटी है कि वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि स्टार कार्ड बताता है मेहनत, स्ट्रगल के बारे में। तो वो जिस चीज़ को लेकर ऑलरेडी स्ट्रगल किया हुआ है बट फेलियर मिला, तो सन कार्ड बताता है कि वो उसी चीज़ में आपको विक्ट्री मिल रही है, उसी चीज़ में आपको सक्सेस मिल रही है। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं बट कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें, तो वो कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है। दो ऑप्शंस आपके पास अगर अवेलेबल थे आपके बिजनेस में, या फिर जहाँ पे हो सकता है आपको दो कंपनी से ऑफर लेटर आया ज्वाइन करने के लिए, तो आप कंफ्यूज थे कि कहाँ पे ज्वाइन करें, तो इस चीज़ की भी क्लैरिटी मिलने वाली है आपके लिए ना। आपकी वाणी इतनी मीठी है ना कि जिसकी वजह से लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। आप जॉब नहीं ढूंढ रहे हो, लोग आपको ढूंढ रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। लोग आपके साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं, लोग आपके साथ जॉब करना चाह रहे हैं, आपको रिक्रूट करना चाह रहे हैं, आपको लेकर आना चाह रहे हैं अपनी कंपनी में। या तो स्किल्स बहुत अच्छी हैं या तो आपकी वाणी बहुत अच्छी है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा मुझे टाइम दिखाई दे रहा है करियर के हिसाब से, तो 11-11 पोर्टल आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज़, हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, और बहुत अच्छा टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है तो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग होगा, आई एम सो सॉरी। तो आप ना अपने करियर में अब बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, और ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ आपको हो रही है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, नहीं, पैशनेट हो आप ये सारी चीज़ों को करने के लिए। बैलेंस दिखाई दे रहा है वर्क लाइफ में और इन सब चीज़ों में। एम्परर का कार्ड भी है तो स्टेबिलिटी भी आ रही है, पावर भी आ रही है, अथॉरिटी भी आ रही है। सन कार्ड है, इसके अलावा कहने की कोई ज़रूरत है क्या? नहीं। तो आपको गिव अप नहीं करना है, बस इतना याद रखिए कि गिव अप नहीं करना है। ओके, ये ज़रूरी है। करियर में ग्रोथ है, जॉब में जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, हैप्पीनेस है, सक्सेस है, विक्ट्री है। यहाँ से आता है आपके लिए वत्ता और धूमावती। तो धूमावती माता के बारे में जानने की कोशिश करें, इनका मंत्रा चैंट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो इनके टेंपल विजिट करिए, अगर आपके आसपास कहीं है तो कोई भी देवी मंदिर जाने की कोशिश कीजिए, स्पेशली दिवाली में, बहुत अच्छा होगा। ये कार्ड आपको बताता है, ये एयर एनर्जी के बारे में ऑब्वियसली बात करता है, तो आपको अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी फोकस करना है, अपना विजडम को इन्हांस करने की कोशिश करना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना दिमाग तेज़ करेंगे उतना आगे काम आएगा आपको। ओके, ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है। प्रॉस्पैरिटी लाइज अहेड, मैंने कहा ना पैसा तो भर भर के है आपके लिए आगे, प्रॉस्पैरिटी मिल रही है आगे आपको अपनी ज़िंदगी में। इमोशंस आर रनिंग हाई, अपने इमोशंस पे थोड़ा बहुत काबू बना कर रखिए, जहाँ पे इमोशनल होना है वहाँ पे होइए, बट जहाँ पे आपको इमोशनल नहीं होना वहाँ पे बिल्कुल मत होइए। अब वर्क एरिया में थोड़ी ना इमोशनल होकर काम चलेगा। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आपके ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, तो कॉन्फिडेंट रहिए, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। कृष्णा की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं क्या आते हैं। Okay, first message is let your inner beauty shine. Inner beauty is commendable and bring love and satisfaction. True beauty lies in the soul. मतलब कि आपसे कहा जा रहा है अपनी इनर ब्यूटी को शाइन करने दीजिए, अपने तेज को निखारिए। और तेज कैसे निखरता है? सोल के थ्रू। शेयर योर बाउंड्रीज, तो जो चीज़ें आपके पास एक्स्ट्रा है जो आप शेयर कर सकते हैं, मतलब कि सिंपली ये कार्ड कहता है कि चैरिटी वगैरह करने की कोशिश कीजिए। गोल्डन रूल होता है एक, कि जो आप देते हैं वही इन रिटर्न आपके पास आता है, तो वही इन रिटर्न आपके पास आएगा, तो सोच समझ के लोगों को दीजिए। और एक्स्ट्रा है तो ज़रूर चैरिटी कीजिए, एक्स्ट्रा नहीं है तो भी चैरिटी करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैरिटी आपके कर्मा की क्लिनजिंग में हेल्प करता है। डू योर कर्मा। सी, आपको कहा जा रहा है आप अच्छा बनिए, अच्छा करिए, और अपना फेथ भगवान से कभी भी मत हिलने दीजिए, फेथ मत
डगमगाने दीजिए अपना, ओके। और अब फिर आगे चलकर आपको क्या मिल रहा है उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाइए। आपके लिए जो कार्ड आया एक और बॉटम ऑफ द डेक, वो है चेंज ऑफ प्लेस। तो अगर आपको लगता है कहीं से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, निकल जाइए। यूनिवर्स भी यही कह रहे हैं, कृष्णा आपसे यही कह रहे हैं कि प्लीज़ चेंज ऑफ प्लेस इज़ नेसेसरी फॉर यू। यहाँ से देख लेते हैं डेथ एंड द लवर्स। तो आपसे कहा जा रहा है किसी कनेक्शन को लेकर इनसिक्योर हो तो बिल्कुल मत हो इनसिक्योर। वो कनेक्शन आपका ही है। उस कनेक्शन में अभी हार्डशिप्स चल रही हैं, चैलेंजेस चल रहे हैं, बट वो कनेक्शन आपकी झोली में ही आएगा। डोंट वरी एट ऑल। ये पर्सन आपका है, आपके साथ ही रहेगा। रिकन्सिलेशन, रियूनियन ज़रूर होगा इस पर्सन के साथ में आपका। डेथ का कार्ड है, मतलब कि रीयूनियन। डेथ मतलब रीयूनियन, आई एम सो सॉरी, रीयूनियन नहीं, रिन्यूअल। ओके, तो रिन्यूअल, रीबर्थ का एनर्जी बताता है डेथ। डेथ में भी सन कार्ड होता है, तो अगेन सन कार्ड बताता है हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इज कमिंग योर वे। एंड लवर्स कार्ड भी है बॉटम ऑफ द डेक। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। ओके, तो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। तो अर्थ साइन, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है। व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। पहले करंट सिचुएशन देख लेते हैं, फिर देखेंगे 11 पोर्टल आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे जो व्यूवर्स हैं जो अर्थ साइन के हैं उनकी करंट सिचुएशन क्या है, हाल फिलहाल में उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में। Okay, first is King of Wands. Justice. Temperance. Okay. Bottom of the deck है Queen of Swords. आपको ना चाहिए कि लोग आपकी बात माने, और जब वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। आपकी ज़िंदगी में बैलेंस तब तक बना रह सकता है जब तक लोग आपकी बातें मान रहे हैं। अगर लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे, आपको समझ नहीं रहे, आपको सुन नहीं रहे, तो फिर आपका दिमाग ख़राब हो जाता है उनके ऊपर। फिर आपका उनसे बात करने का बिल्कुल मन नहीं करता। ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लिए आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मतलब कि आपको चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा मतलब कि आप ना एक ज्ञानी टाइप हैं, एक टीचर टाइप हैं। ओके, जो सिखाना तो सही चीज़ें चाहते हैं, बट उनका तरीका कभी कभी गलत हो जाता है। तो कभी कभी ना आप थोड़े से एरोगेंट, थोड़े से रूड बन जाते हैं। वो या तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, या तो फिर आपका नेचर ऐसा है, या कोर नेचर है, मतलब जो बदल नहीं सकता। ओके, तो ये चीज़ आपके साथ होती होगी, मुझे दिखाई दे रहा है। अब आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन आ चुका है जो पैशनेट है, जिसके ड्रीम्स हैं, जिसके गोल्स हैं, जिसके मतलब कि बड़ी बड़ी विशेज़ हैं। तो वो अपने ड्रीम्स गोल्स को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, वो अपना दिल और जान लगा रहा है उस चीज़ को करने के लिए। अब क्योंकि आप इस पर्सन पे इंटरेस्टेड हो, इसने भी आपको या तो आई लव यू बोला है, या आप दोनों एक दूसरे के साथ अगर रिलेशनशिप में हो, तो जब ये पर्सन आपको टाइम नहीं देते तो आपका दिमाग ख़राब होता है, तब आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट होते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। तो हालांकि आप ना बहुत इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी के सिंपैथी, किसी के क्लोजर की, या किसी के साथ की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट जब आप अटैच्ड हो तो आपकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल। तो वो चीज़ होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। अगर आप कार्ड्स देखें तो कार्ड्स में सच कुछ नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा, बट जैसे ही आपकी लाइफ अनबैलेंस होती है, डिसबैलेंस होती है, तो फिर आपको परेशानियाँ आने लगती हैं। मतलब कि आप चाहते हो कि जो जितना टाइम आपने सेट कर रखा है उतना टाइम तो आपको मिले इस पर्सन से। ओके, ये इस पर्सन को लेकर है। मतलब कोई तो आपकी ज़िंदगी में जो बार बार आपको ट्रिगर करते हैं, ओके, और वो चीज़ बना देते हैं जो आप अपना जो पर्सनालिटी आप किसी को नहीं दिखाना चाहते, ओके, वो चीज़ बनने में मजबूर कर देते हो। फिर इसकी वजह से आपके बीच में आर्ग्यूमेंट होते हैं, और फिर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बोल देते हो, इसका गिल्ट हो जाता है, फिर आप ना गिल्ट में चले जाते हो। फिर आपके अंदर वो चीज़ आ जाती है कि मैंने क्यों बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ये वर्ड्स मुझे यूज़ नहीं करने थे, या फिर मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी। ये चीज़ आपके अंदर आ जाती है, एक बार आप बोल देते हो उसके बाद मतलब जितना जल्दी आपको गुस्सा आता है उतना जल्दी आप शांत भी हो जाते हो। करंटली क्या चल रहा है,
आपकी लाइफ में वही अनबैलेंस्ड दिखाई दे रही है आपकी लाइफ, और आप अपनी तरफ से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन है जिसको लेकर आप पैशनेट हो, बट वो पर्सन किसी और चीज़ को लेकर पैशनेट है, मतलब उसकी ड्रीम्स है, वो अपने करियर में ग्रो करना चाहता है, कुछ तो उसकी विशेष है जिस पे वो हाल फिलहाल में काम कर रहा है। उसने आपको क्लोजर नहीं दिया हुआ है, उसने आपको क्लैरिटी नहीं दी हुई है, इसकी वजह से आप ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। या तो कोई पर्सन जो कि आपको छोड़कर चले गए, आपसे मूव ऑन कर लिया है, मतलब कि आपसे दूर हो चुके हैं, उन पे आपका ध्यान है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है, हाल फिलहाल में आपकी ज़िंदगी में ये चल रहा है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कुछ लोग लॉ कर रहे हैं, लॉ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या LLB कर रहे हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं हाल फिलहाल में। तो ये चीज़ भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। आपके कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हाल ही में दिया है, या आने वाला है आपका कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम, या उसका इंटरव्यू, कुछ तो है जिसको लेकर आप परेशान हैं थोड़े से। कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में है, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, उनको लेकर थोड़े से इनसिक्योर रहते हो, थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड रहते हो कि मेरी बात क्यों नहीं सुनता, मेरी बात क्यों नहीं मानता, ये मुझे क्यों नहीं बताता कुछ चीज़ करने से पहले, या मुझे क्यों नहीं बताती है। तो ये फ्रस्ट्रेशन आपका चलता रहता है। ओके, ये चीज़ है। ओके, तो ये मुझे दिखाई दे रही है आपकी करंट सिचुएशन। आप देख लेते हैं आगे क्या आता है। 1111 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। दी सन, वेरी नाइस। 6 ऑफ वैंड्स, बहुत ही बढ़िया। 10 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफाई कर लेते हैं सारे कार्ड्स को, फिर देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, wait a second guys, 9 ऑफ कप्स। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे, सॉरी 10 ऑफ वैंड्स क्यों है, 10 ऑफ कॉइन्स, 10 10 10 एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो पहले बात कर लेते हैं, ये 4 कार्ड्स आपके रिलेशनशिप्स के लिए हैं, सॉरी रिलेशनशिप पर्सनल लाइफ के लिए है, और ये कार्ड आपके करियर के लिए है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आप डरे हुए रहते हैं हमेशा आपके कनेक्शन को लेकर। देखिए, आप या तो पास्ट में किसी के साथ कनेक्शन में थे जहाँ पे आपका कनेक्शन टूट चुका है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, और आपके अंदर अभी भी ना वो मुझे दिखाई देता है होप है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो मैं आपको बता दूँ जी, बिल्कुल आपके एक्स मुझे वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में, इस पर्सन को लेकर आप अपने ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो ये पर्सन आ रहे हैं, बट कंडीशन अप्लाइड। कौन सी कंडीशन? कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगर आप नहीं चाहते थे तो ये पर्सन नहीं आ रहे। ओके, तो अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ आप प्रिपेयर्ड रहिए, ये पर्सन की एंट्री आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई देती है, मैरिड हैं अगर आप लोग, या रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, और अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या फिर आप आर्ग्यूमेंट्स में फंस जाते हैं एक दूसरे के साथ, आप दोनों ही, तो उसकी वजह से आप हताश होकर ये कह देते हो कि ब्रेकअप हो गया, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ में, ये सामने वाला कह देता है ये ब्रेकअप, और इसकी वजह से जो कहता है उसके अलावा जो दूसरा पर्सन है उसके मन में आ जाता है ना कि डर। तो वो डर अगर आपके मन में है तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाला, और अगर उनके मन में था तो उस चीज़ की क्लैरिटी उनको मिल जाएगी, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक दूसरे के प्रति आपका प्यार और ज़्यादा बढ़ रहा है।
ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप दोनों एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, बट हाँ, यू हैव दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर माइंड कि ये पर्सन आपका है और आपके अलावा कहीं नहीं जाएगा। ओके, तो वो चीज़ का हैप्पीनेस आ रहा है। अगर आप मैरिड हैं, कंसीव करना चाहते थे, तो गुड न्यूज़ आ रही है। बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, मिसकैरेजेस हुए हैं आपके बार बार, तो वो भी मुझे दिखाई देता है कि आगे आने वाले टाइम में कोई गुड न्यूज़ आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड ज़रूर मिलेगी। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है, अगर अपने कनेक्शन को बचाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं, किसी पर्सन के साथ कनेक्शन आपका है, चल रहा है या पास्ट में था, उसको बचाने के लिए प्रयास किए हैं, तो आपके प्रयास रंग लाएंगे। ओके, पास्ट के रिलेशनशिप से हील नहीं हुए थे और किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए हो, तो अब हील हो जाओगे। वो पर्सन आपको हेल्प करेगा हील होने में। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग सिंगल हैं वो अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से भी मिल सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स विथ 6 ऑफ वैंड्स। अगर आप अपने पार्टनर को समझा समझा कर थक गए थे कि आप एक्शन लो, स्टैंड लो इस कनेक्शन के लिए, अपनी फैमिली से बात करो, मेरी फैमिली से बात करो, या फिर अपने पेरेंट्स को कन्फ्रंट करो इन सारी चीज़ों को लेकर, उनसे कंसेंट मांगो, उनको बताओ, उनको क्लैरिटी दो, उनसे क्लैरिटी मांगो, तो वो चीज़ अगर आपका पार्टनर नहीं कर रहा था, आगे आने वाले टाइम में दिखाई देता है स्टैंड भी लेंगे, एक्शन भी लेंगे, अपनी बातें बोलेंगे भी, और मैरिज के लिए प्रपोजल भी आ सकता है। मैरिज प्रपोजल दिखाई देता है, एंगेजमेंट होती हुई दिखाई देती है, एंगेजमेंट के लिए प्रपोज कर सकते हैं। अनकन्फेस्ड लव था तो अपनी फीलिंग कन्फेस कर सकते हैं। मतलब हर तरीके से मुझे दिखाई देता है आपके कनेक्शंस में, आपके रिलेशनशिप में प्रपोजल आ रहा है, किसी ना किसी तरीके का प्रपोजल। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ये प्रपोजल डेफिनेटली आपके पास आ रहा है। ओके, ये पर्सन बारात लेकर आपके पास आ रहे हैं, आपके पास अपनी ज़िंदगी की आगे की जर्नी आपके साथ बिताना चाहते हैं। ओके, तो ये कोई भी पर्सन, अगेन अगर आप सिंगल हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई आएगा, मैरिड है, रिलेशनशिप में है, तो ये पर्सन स्टैंड लेंगे, एक्शन लेंगे, आगे बढ़ाएंगे कनेक्शन को। अनकन्फेस्ड लव है, आपका क्रश है किसी पे और आप उसके लिए रीडिंग देख रहे हो, तो जी बिल्कुल उनकी तरफ से फीलिंग कन्फेस की जाएगी। ओके, तो ओवरऑल देखा जाए रिलेशनशिप में क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस पोर्टल का, सक्सेस मिल रहा है आपको इस रिलेशनशिप में, एक्स आपके वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है इस कनेक्शन की, इंगेजमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है, प्रपोजल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्सन आपको ट्रैवल करवाएगा, खुद भी ट्रैवल करेगा आपके साथ में, एंड दैट इज़ वेरी रोमांटिक। ओके, रोमांस आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके कनेक्शन में, फायर आती हुई दिखाई दे रही है आपके कनेक्शन में। अगर वो चार्म खत्म हो गया था ना, ठीक है चल रहा है तो चल रहा है, नहीं चल रहा तो चलो छोड़ो, ज़्यादा मतलब कि ठीक है तुम हो मेरे साथ में, मैं तुम्हारे साथ में, बाकी अपनी अपनी ज़िंदगी जियो, तो ऐसा वाला मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड ले रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, और जो भी ट्रॉमास, जो भी पास्ट के एक्सपीरियंस से, उनसे दोनों हील हो रहे हैं, और बहुत अच्छी चीज़ है ये। ओके, इसके बाद आता है आपका करियर। करियर में मुझे दिखाई देता है 10 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ कॉइन्स। देखो, अगर मैं इन चारों कार्ड्स को देखकर ओवरऑल आपको बताऊं, तो यहाँ पे ना आपके पास पैसा तो आ रहा है, स्टेबिलिटी भी आ रही है, फेम, नेम फेम भी आपको मिल रहा है, बट एक चीज़ का दुख आपको ये है कि आपको वो नहीं करने दिया जा रहा है जो आप करना चाहते हो। ओके, आपको ऐसा लगेगा क्योंकि आप उस चीज़ को लेकर पैशनेट नहीं हो, उस चीज़ को करना नहीं चाहते। हो सकता है कोई फैमिली बिजनेस है जो आप नहीं करना चाहते, बट वो स्टेबल बिजनेस है, उससे पैसा भी मिल रहा है, नेम फेम भी हो सकता है आपको मिल रहा है, बट वो चीज़ क्योंकि आप करना नहीं चाहते, तो वो चीज़ आपको बहुत बर्डन सी फील होगी, बहुत ज़्यादा भारी महसूस होगी, और उस चीज़ को करने पर आप थोड़ा सा हर्ट भी महसूस कर सकते हैं। ओके, बट ये चीज़ें आपके लिए वेल्थ लेकर आ रही हैं, ये मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई दे रही है। ये चीज़ आपके लिए वेल्थ लेकर आ रही है। बाकी ऐसा नहीं कि आप रोगे, परेशान रहोगे, आप थोड़ा सा हर्ट फील करोगे कि आपको वो चीज़ नहीं करने को मिल रही है जो चीज़ आप हमेशा से करना चाहते हो। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक बार स्टेबल हो गए ना, तो आप किसी की नहीं सुनने वाले हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मतलब कि आप वही करोगे जो आप हमेशा से करना चाहते थे, एंड यू विल डू वट एवर यू वांट टू डू। ओके, तो अर्थ साइन आपके लिए मुझे दिखाई देता है, आपके करियर में स्टेबिलिटी आ रही है, थोड़ा सा बर्डन है, काम ज़्यादा है, थोड़े से आप हर्ट हो कि आपको वो नहीं करने दिया जा रहा जो चीज़ को लेकर आप पैशनेट हो, जो चीज़ आपके ड्रीम है, जैसे कि आप एक्टिंग, सिंगिंग करना चाहते थे, मॉडलिंग करना चाहते थे, बट हो सकता है वो चीज़ आपको नहीं करने दी जा रही हाल फिलहाल में, तो दैट्स ओके। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी जो आप हमेशा से यूनिवर्स से मांग रहे हैं। यूनिवर्स को ना ज़िद्दी लोग पसंद होते हैं, तो अगर आपको किसी चीज़ को करने की ज़िद है, तो आप वो चीज़ ज़रूर करें और उस चीज़ को लेकर ज़िद्दी बने रहें। ओके,
बस ये ध्यान रखें कि वो जो चीज़ आप करना चाहते हो उसकी वजह से किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। ओके, बस ये चीज़ दिमाग में रखो। फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियल लेवल पे आपको सपोर्ट किया जा रहा है फैमिली की तरफ से, बट मुझे नहीं लगता कि इमोशंस आपको दिखाएगी आपकी फैमिली। आपको इमोशनल सपोर्ट आपकी फैमिली की तरफ से नहीं मिल रहा है करियर में। ओके, ये चीज़ है। बैलेंस आ रहा है। थोड़ा सा बर्डन अगेन मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बर्डन फील कर सकते हैं, बट इट्स ओके। आपकी ना एक पोजीशन, एक रेपुटेशन बनने वाली है आगे। अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब, जी बिल्कुल जॉब मिल जाएगी। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपकी ग्रोथ है जी, इतनी ग्रोथ होगी ना कि आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करोगे। बिज़नेस में तो बहुत ग्रोथ है। जो लोग बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, जो लोग जॉबलेस थे और उनकी फैमिली बिज़नेस करती है, तो वो बिज़नेस में आप भी लगने वाले हो। वही चीज़ मैंने आपको बताई। जो लोग जॉबलेस हैं, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयर किया है, तो आपको जी बिल्कुल जॉब मिल जाएगी, या आपको सक्सेस मिलेगी। एक स्टेप आप आगे बढ़ोगे। ओके, ये चीज़ है। स्टूडेंट हैं तो आपकी फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। जो चीज़ आप करना चाहते हो उस चीज़ को लेकर तो नहीं मिल रहा, बट जो आपकी फैमिली आपको कराना चाहती है उस चीज़ को लेकर आपको बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है। कंडीशन अप्लाइड। तो आजकल हर इंसान के साथ मुझे यही दिखाई देता है कि फैमिली आपको वही चीज़ में सपोर्ट करेगी जो वो चाहते हैं आपसे करवाना। ओके, तो यहाँ से देख लेते हैं और क्या आता है, क्या करना चाहिए आपको। भक्ति, भगवान की भक्ति जितनी हो सके उतनी कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और नेचर के साथ अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। नेचर के साथ जितना कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना जल्दी आप पास्ट से भी हील कर पाएंगे, और बाकी की नेगेटिविटी आपको उतना कम इफेक्ट करेगी। ओके, तो ये आपसे कहा जा रहा है, भक्ति करने के लिए कहा जा रहा है। भगवान, जिस भी भगवान के लिए आप डिवोटेड हैं, जिस भी भगवान की तरफ आप मतलब कि आपका झुकाव है, वो भगवान की भक्ति कीजिए। नहीं जानते, भगवान पे नहीं मानते, तो जस्ट मेडिटेट करिए। आपके लिए आप भी गया, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। सोचिए, समझिए, मेडिटेट करिए, री एनालाइज करिए, रिकंसिडर करिए। ये आपसे कहा जा रहा है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, क्या रिलीज करने की ज़रूरत है, सोचिए। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी पे बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। ना तो ज़्यादा प्रैक्टिकल होइए, ना तो ज़्यादा स्पिरिचुअल होइए, बैलेंस रखिए। ओके, कृष्णा की तरफ से क्या मैसेज है ये भी देख लेते हैं। रिस्पेक्ट, आपके जो भी टीचर्स हैं उनकी, या फिर जो भी आपको इंस्पायर करते हैं, आपको मेंटोर करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेंज ऑफ प्लेस, आपसे कहा जा रहा है, कृष्णा कह रहे हैं आपसे कि कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स। जैसे आपकी जर्नी में चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। अगर आपको चेंज, अपनी लोकेशन, अपना प्लेस चेंज करना पड़ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। आपका नहीं बन रहा किसी के साथ तो वहाँ से निकल जाइए। स्टे कनेक्टेड विद इन। तो आपको अगर डिवाइन के साथ कनेक्ट होना है तो पहले आपको अपने साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। आपसे कहा जा रहा है आपके सारे ट्रबलिंग क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी मिलेगा। आपको अब बस आंखें बंद करके, दिमाग शांत करके सॉरी, मेडिटेट करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, ये 3 पाइल्स में आया है, तो अपने सोल को शाइन करने में है ज़्यादा फोकस कीजिए, अपनी सोल को शाइन करवाइए। ओके, मेडिटेट करने से ही ये हो पाएगा। लास्ट यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है। व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया आपके लिए, मतलब आपका लक आपके लिए काम करेगा, आपकी डेस्टिनी आपका साथ देगी आपके लिए। आपके मतलब कि जो चीज़ मैटर करती है ना, उसमें आपको थोड़ा सक्सेस देखने को मिलेगा। मतलब जहाँ पे आप अपना लक आजमाना चाहते थे वहाँ पे आपका लक आपको बिल्कुल सपोर्ट करने वाला है, बहुत साथ देगा आपका लक आपको इस बार। डेस्टाइंड चीज़ें आपके पास आ रही हैं, आपका डेस्टाइंड पार्टनर आपको मिलेगा, आपकी डेस्टिनी में जो भी लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा। डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। टफ साइकिल्स खत्म हो रहे हैं एंड अगेन एक नया फेस, एक नए साइकिल में आप एंटर कर रहे हैं। लक आपके लिए पूरा पूरा आपका साथ दे रहा है, आपका फॉर्चून आपका साथ दे रहा है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।